जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स का अवॉइड करें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बात होगी, वो नंबर है 8877555117। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। क्लियर? तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या चीजें लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ ओके। Mm-hmm. Mm-mm, 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 mm-mm. Fine. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धोखा। ओहो, धोखे, प्यार के धोखे। धोखे के कार्ड आ रहे, धोखे का ही गाना आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। यार कितना धोखा मिलता है यार। मैं खुद हैरान हूँ आज जो कार्ड आया है। क्या बताऊं, क्या बोलूं? इतने धोखे, कहाँ जाओगे इतना धोखा लेके? ठीक है, देखो, एक चीज तो यह है कि सबसे बड़ी गलती आपसे क्या हुई कि आपने लोगों पे ट्रस्ट किया, है ना? इतना ट्रस्ट कर लिया कि आप ओपन अप हो गए, राइट? आप उलझ गए। फिर साथ में आपने दिल लगाया। दिल तो लगाया लगाया, वो दिल को तोड़ा भी, टुकड़े किए, एकदम चाकू की तरह, जैसे कांच टूट जाता है ना, टुकड़े भी हुए। फिर वो टुकड़े जो हुए, आपने अपने मन में सारी चीजें बिठा ली। इतनी बिठा ली कि आप पीछे भागने लगे सच के। ठीक है, सच के पीछे भागने लग गए। मन में इतनी बात आपने छुपा ली। तो दुख तो आपने कम नहीं देखे हैं, बहुत देखे हैं। और इतने देखे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपनी वर्थ को ना कैजुअल लेना शुरू कर दिया था। आपको लगने लगा था मुझे कौन, शायद मेरे में कमी है, मुझे कौन पसंद करेगा। एक टाइम ऐसा आ गया था कि आप अपने अंदर कमियां ढूंढ रहे थे, आप इतने परेशान हो चुके थे। हो सकता है एवरीबडी इज नॉट 100% परफेक्ट, हो सकता है कुछ कमियां हो, आप में भी हो, हर इंसान में होती है ना? सब इंसान अपने हिसाब से चलता है और हर कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, ये फैक्ट है। और जब इंसान परफेक्ट नहीं होता तो वो इंसान क्या करता है? सामने वाले पर्सन को परफेक्शन देने की कोशिश करता है। और जहां इंसान परफेक्शन देने की कोशिश करता है, वो ये सोचता है कि मैं इसके लिए परफेक्ट करूं क्योंकि ये इंसान मुझे पसंद है। और उस परफेक्शन के चक्कर में सामने वाला आपको फॉर अ ग्रांटेड लेने लगता है। ये चीज आपके साथ हुई है और ये सच आपको पता चला है, रिवील हुआ है, लेकिन बहुत टाइम के बाद, बहुत देर में, जहां पे आप सब कुछ दे चुके थे, निचोड़ चुके थे। और इतना हौसला देने के बाद जब आप टूटे हो तो बुरी तरीके से टूटे हो। तो दुखों का पहाड़ तो टूटा है, बिल्कुल टूटा है। चीटिंग दिख रहा है ना? आपको आदत हो गई थी चीजों में रहने की, लोगों के साथ रहने की। हो सकता है किसी के साथ बहुत बहुत अच्छी दोस्ती थी,
या रिलेशन था, या फैमिली रिलेशन था, या घर पे कितने लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना, 1 से 2, 2 से 3, कितने कनेक्शन होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, है ना, वाइफ हस्बैंड होते हैं, उनके साथ हो सकता है आपका कनेक्शन था, बहुत अच्छा था, जो टूट गया। हो सकता है कि आपके किसी ही फ्रेंड सर्कल ने या किसी थर्ड पार्टी ने पॉलिटिक्स किया, जिसको आप अच्छे से जानते थे, वहां आपका दिल टूटा। हो सकता है कि आप करियर में सक्सेस पाना चाह रहे थे, बट किसी ने ब्लैक मैजिक कर दी, तो वाओ, क्या हो गया, स्लो हो गया करियर। तो धोखे तो मिले, हर स्टेप पे मिले। किसी ने बोल के दिया, किसी ने पीठ पीछे चाकू घोंपा, किसी ने चोरी छुपे काम करवाया। तो आपकी ओवर थिंकिंग तो आज तक चलती है उस चीज को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास की चीजों को आज तक सोचते हैं, फाइट करते हैं, या तो मेंटली फाइट करते हैं, या लोगों से फाइट करते हैं, या अपने लिए फाइट करते हैं। तो यहाँ पे फाइटिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। आपके दुखों का पहाड़ इतना है ना कि आप उसे कम करना नहीं चाहते, बट आप कम नहीं करना चाहते, यूनिवर्स तो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपने दुखों के पहाड़ को कम करो, और इतना कम करो कि आपको फर्क ना पड़े। कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे उल्टी गिनतियां शुरू होगी, आपके दुखों की उल्टी गिनतियां शुरू होंगी। ये जितने भी धोखे थे ना, ये खत्म होंगे, क्योंकि आप हील हो जाओगे। आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना शुरू कर दोगे, और आपको एहसास भी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हील हो रहा हूं या हील हो रही हूं। छाती देख लीजिएगा, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन आएगा, एज अ गाइडर, एज अ मेंटर, एज अ लवर, एज अ पार्टनर, एनी वन इन योर लाइफ, जिससे आपको बात करके फील होगा कि ये वो इंसान है जिससे मैं अपना दिल बांट सकता हूं, मन हल्का कर सकता हूं। पहले तो आप रिजर्व में आएंगे, घबराएंगे, ट्रस्ट इश्यू होने की वजह से समय लेंगे। हो सकता है आप एक दो गलतियां भी कर दें, स्टार्टिंग में आप इन्हें इग्नोर भी करें, भाव ना दें, राइट, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचेंगे, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं, किसी पे ट्रस्ट करने की हिम्मत नहीं है, लोगों ने फायदा उठाया है, राइट, इतना फायदा उठाया है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे ना उनको, आप देखोगे कितना इनोसेंट पर्सन है ये, थोड़ा सा इमेच्योर होंगे। हो सकता है आप ज्यादा मैच्योर हो, इनके अंदर इमेच्योरिटी होगी, बचपना होगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इनका मन प्योर होगा। कंप्लीट फील करोगे आप इनके साथ, कंप्लीट, जो आपने कभी फील नहीं किया, राइट। तो आपके दुखों की उल्टी गिनतियां शुरू हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इस पर्सन से बात करके या आपके आगे जो नए दोस्त बनेंगे, वहां आपको एक रियलाइजेशन होगा। कौन सा रियलाइजेशन? अपने ऊर्जा का रियलाइजेशन। आप सबसे पहले अपने आप को पहचानेंगे। यहाँ पे आपने अपने आप को खत्म कर लिया था, आपने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया था। आपका जो एम था, जो आपका ऑरा था, जो आपकी ऊर्जा थी, उसको पहचानना बंद कर दिया था कि आप कौन है और क्या है। धीरे धीरे आप अपने आप को पहचानेंगे, और अपने आप को पहचान के आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ऊर्जा में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि एक चीज आपकी खत्म हुई है, जैसे आप पहले थे वो इंसान मर चुका है, अब नया इंसान आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहां आप बैलेंस लेंगे, जहां आपकी जिंदगी में बैलेंस आएगा। भीड़ में भी अकेला फील करते थे, लेकिन अब आपको प्यार होगा, दोबारा से प्यार होगा, और एक ऐसे पर्सन से प्यार होगा जिसको आप पहले अवॉइड करते थे, जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते थे। आपको लगता था आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, कोई भी मिल सकता है। बट आप रियलाइज करोगे मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, बट इसके जैसा नहीं मिल सकता। आपको ये चीज पसंद आएगी, एक अलग तरीका, अलग चीज। या ये भी हो सकता है कि आपको ना अपने आप से इतना प्यार हो जाए कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। आप सिर्फ स्टेबिलिटी चाहेंगे अपने जीवन में, सिर्फ स्टेबिलिटी, क्योंकि इतने धोखे खाने के बाद ना अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहेंगे, बिल्कुल भी ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहेंगे जहां आप स्टक हो रहे हैं। क्लियर? तो गाइडेंस मोटिवेशन यहाँ पे लिया जाएगा आपके लिए
क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है ईश्वर की तरफ से? सिचुएशन आपको हैंडल करना आता है, ओ माय गॉड। देखो, सिचुएशन कैसी भी सिचुएशन हो आपको हैंडल करना आता है, ठीक है। कभी कभी हार जाते हो, कभी कभी परेशान हो जाते हो, टूट जाते हो, रोना आता है, कई बार सोचते हो कैसे करूं, कई बार पैनिक हो जाते हैं, है ना। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया, क्यों हो गया। हमें कोई चाहिए होता है शेयर करने के लिए। थोड़ी सा कुछ हुआ नहीं, मतलब फटाफट फोन घुमाया, मम्मी को घुमा दिया, पापा को घुमा दिया, गर्लफ्रेंड को घुमा दिया, बॉयफ्रेंड को घुमा दिया, आज ये हो गया मेरे साथ। बट यू नो व्हाट, आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो आपको लगता है, बट आप अकेले ही काफी हो, और आप अकेले ही सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल कर सकते हो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप इंट्यूटिव है, अधार्मिक है, तो आपके साथ ईश्वर चलते हैं भाई, ईश्वर चलते हैं। कम मत समझो अपने आप को किसी से भी। आह, वाह, आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हो, और जब आप सपनों की तरफ बढ़ोगे, किसके मन में डर आएगा? आपके हेटर्स के मन में डर आएगा। जब आपको ऊपर उड़ता हुआ देखेंगे, ऊपर चलता हुआ देखेंगे, तो हेटर्स ही डरेंगे, राइट। तो समझो इस चीज को, अपनी इंपॉर्टेंस समझो, जो कि आप समझोगे, बिल्कुल समझोगे, समय आने पर हर कोई इंसान समझता है, बिल्कुल समझता है। क्लियर? तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहूंगी यहाँ पे। ईश्वर ही गणपति बप्पा ही बोले ना। ओके, फोकस्ड, फोकस्ड हो जाओ, भटको नहीं बिल्कुल भी, आउटकम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ। बहुत कुछ अवेकनिंग हो रही है, बहुत कुछ आपने सीखा है अपनी लाइफ में, इंपॉर्टेंस लेसन को लेके आगे बढ़ो, डिवाइन ऑर्डर है, जो भी चीजें हुई हैं डिवाइन की मर्जी से हुई हैं, ठीक है। डिवाइन आपको राइट पाथ दिखा रहे हैं, नया डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं, लड़ना सिखा रहे हैं। अगर आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है तो वो ऐसे ही नहीं हो रही है, किसी कुछ पर्पस है, ताकि वो बता सके उस इंट्यूशन के द्वारा कि आप किस पाथ पे चल पाए, एक मदद कर रहे हैं वो आपको। धार्मिक अगर आप बनते जा रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन है कि आपको धार्मिक क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है। अगर आपके जीवन में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या आपके ऑरा में, आपकी चीजों में जो आपने बदलाव लाया है, कर्म वाला बदलाव, अच्छा वाला, तो समझ जाओ आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अच्छा रास्ता आ रहा है, ठीक है। तो अपनी चीजों में वर्क करो, आगे बढ़ो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एंजाइटी में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है, और हमेशा हंसते खेलते रहना है, और अपने काम में फोकस रहना है, आवारागर्दी नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।